जय दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन और स्काउट परिवार, आप सबका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और आप सुन रहे हैं एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपका दोस्त आरजे राजेंद्र सिंह चौहान और सदा तैयार बी प्रिपेयर्ड जी। और ये वाक्य है स्काउटिंग का, तो स्काउटिंग स्पेशल को लेकर आए हैं और आज हम लेकर आए हैं स्काउटिंग की कहानियाँ, कैंप फायर और समाज सेवा के प्रेरक किस्से और मस्ती सब एक साथ। तो तैयार हैं। आज के हमारे मेहमान हैं हमारे डूंगरपुर के सीईओ स्काउटिंग के भाविक सुतार साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो ये है एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़। सबसे पहले सर ये बताइए कि स्काउटिंग क्या है? नमस्कार जी। सबसे पहले तो एफएम 89.6 डूंगरपुर का बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद कि उन्होंने ये अवसर प्रदान दिया। और डूंगरपुर ज़िले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बच्चों को स्काउट गाइड की नॉलेज एफएम रेडियो के माध्यम से मिले। तो सबसे पहले स्काउटिंग की बात करें सर, तो स्काउटिंग एक बालक में सर्वांगीण रूप से विकास करे, उसके लिए ये है। और जनरली क्या होता है कि अलग अलग जो एजुकेशन के साथ, चाहे एनएसएस है, एनसीसी है, खेल कूद है और भी बहुत तरह की गतिविधि आयोजित होती है, तो स्काउटिंग जो है वो बच्चों का सर्वांगीण, उसमें मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और इस ऑल ओवर डेवलप उसमें स्काउटिंग में बच्चे का होता है, जिसमें बच्चा अपने एजुकेशन के साथ साथ कि उसमें लीडरशिप कैसे डेवलपमेंट होनी है और आगे जाके उसको जब बड़ा होता है या जॉब में जाए तो उसको किस हिसाब से समाज में रह के काम करना और समाज के साथ कैसे जुड़ना है, वो सारी चीज़ स्काउटिंग में बच्चे को सीखने को मिलती है। साथ ही साथ खुद का जो डेवलपमेंट होता है और खुद का विकास होता है। चाहे जनरली ये होता है कि बच्चा एक किसी क्षेत्र में पढ़ाई करता है, स्कूल में पढ़ता है, स्कूल के बाद कॉलेज जाता है और कॉलेज के बाद एक फिक्स एरिया में फिक्स हो जाता है कि उसको वहाँ का कल्चर, वहाँ का क्षेत्र। लेकिन स्काउटिंग गाइडिंग के माध्यम से बच्चे को बाहर जाने का भी मौका मिलता है, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल लेवल पे। तो एक इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे उसको वहाँ का कल्चर है और पूरे क्षेत्र की जानकारी इस बच्चे को मिलती है, ताकि फ्यूचर में जब वो जॉब टाइम में आए तब उसको अच्छा फायदा मिले और साथ ही साथ खुद का विकास होता है सर। जी जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संगठन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे जो पहला प्रश्न आता है वो ये कि इसकी स्थापना किसने की और प्रारंभ ये कब से हो, कब से ये स्काउटिंग संगठन, इसका आराम से इतिहास पूरा डिटेल सर। इसके पहले सबसे पहले जो इसके संस्थापक थे लॉर्ड बेडन पावेल, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल है, जो इंग्लैंड के थे और आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो जनरली क्या होता था कि जब वो आर्मी में थे तो जब युद्ध होता था उसके बाद जब भी वो जंगलों में और आसपास के क्षेत्रों में वो विजिट करते थे और उनका लंबा कार्यकाल भारत में भी रहा। तो भारत में भी देखा तो उन्होंने देखा अलग अलग चीज़ें, यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी अलग अलग कर रहे हैं। जैसे जनरली एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे गाँव में पुराने टाइम पे लोग बाहर सोते थे और सुबह उठते ही जब यानी सबसे पहले उठने से पहले हाथ आगे करके और कराग्रे वतते लक्ष्मी कर्मुद्य सरस्वती और फेस पे अच्छे करते थे। तो उन्होंने उसके पीछे कॉन्सेप्ट जोड़ा कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे ही करते करते उन्होंने वो चीज स्काउटिंग में लाए और उन्होंने एक पुस्तक लिखी उनकी पूरी कार्यकाल में। उन्होंने एक अच्छा जो युवाओं को और यूथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए और यूथ में सारी क्वालिटी कैसे डेवलप की जाए, तो धीरे धीरे हर क्षेत्र में उन्होंने जो पूरा विजिट किया उनके जॉब के दौरान, तो हर क्षेत्र की कुछ न कुछ बातें जोड़ के उन्होंने एक स्काउटिंग फॉर बॉयज लिखी, जिसके माध्यम से 1907 में 20 बालकों के साथ ब्राउनसी द्वीप इंग्लैंड में फर्स्ट शिविर आयोजित किया गया। और आज पूरे विश्व के 216 देशों में स्काउट गाइड संचालित है। और जनरली राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 17 लाख स्काउट गाइड अभी राजस्थान में, जो एक बड़ी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सेंसस है। और साथ ही साथ इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब उस समय क्योंकि अंग्रेजों का राज था तो जनरली जो एंग्लो इंडियन बच्चे उनके लिए स्काउटिंग संचालित की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे हृदयनाथ जी कुंजरू है, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू है, सबने मिला के फिर अपने भारतीय बच्चों के लिए भी चालू किया। और 7 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना हुई और भारत स्काउट गाइड नाम से जो पूरे देश में संचालित हो रहा है और उसमें विभिन्न अलग अलग तरह की गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। जी, एक बात तो मैंने देखी कि अंग्रेज भले आज चले गए हों, भले हम उनके गुलाम रहे हों, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी देखी गई, जैसे कि अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के कारण कहीं ना कहीं मैंने देखा कि पढ़ा था जब हम पढ़ते थे उस टाइम की अंग्रेजी भाषा के कारण एक यूनिक भाषा थी पूरे इंडिया की। अदरवाइज आप देखते हैं कि हर प्रदेश में अलग अलग भाषा हो रही है। अंग्रेजी भाषा ने कहीं ना कहीं हम सबको बांधे रखा। उसी तरह से ये जो पावेल साहब ने जो दिया स्काउटिंग के रूप में एक संगठन, उससे आप जानते हैं कि उससे कितना अनुशासन आता है एक विद्यार्थी में, युवा में, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने की मिली। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कि संगठन की बात हम आगे करें, मैं खुद स्काउटिंग में रह चुका हूँ। हालांकि
8वीं के बाद मुझे बाहर जाना पड़ा तो बाद में उसके बाद नहीं जुड़ पाया, लेकिन आज भी स्काउटिंग की वो गांठें और वो कैंप फायर और वो जंगलों में जाके घूमना और ये तमाम चीज़ें आज भी याद आती हैं। और कहीं ना कहीं आज ज़िंदगी में जो अनुशासन है वो स्काउटिंग के बदौलत ही मिला है। आप कैसे जुड़े स्काउटिंग से? सर जनरली बात करें, मैं जब 2007 की बात करूं, जब मैं 6th क्लास में पढ़ रहा था और मैं बेसिक बांसवाड़ा जिले से बिलोंग करता हूं, तो जनरली उस समय स्कूल में हमारे गुरुजी थे आदरणीय नाजी सर, नाजी डामोर सर, तो वो स्काउट के बच्चों को ले जाते थे। तो जनरली मैंने वहाँ देखा कि स्काउट के बच्चे यूनिफॉर्म, क्योंकि मेरे को सर यूनिफॉर्म से हमेशा लगाव था। लेकिन आज के ज़माने में इतना सोशल मीडिया के थ्रू अपन आगे पता होता कैसे कैसे जुड़ना है, लेकिन उस समय इतना ध्यान नहीं था। लेकिन मेरे को यूनिफॉर्म से लगाव था और वो बच्चे जो सुबह जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी होता था प्रोग्राम में दिखते थे, अलग ही पूरा डेकोरम होता था डिसिप्लिन के साथ। तो डिसिप्लिन मेरे को हमेशा से पसंद है और डिसिप्लिन के लिए मैं स्काउट से जुड़ा और तब से लेके मैं जनरली, उसके बाद मैंने स्कूल एजुकेशन में राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट से किया और कॉलेज एजुकेशन में राष्ट्रपति रोवर किया। और जनरली मैं जहाँ तक मैं बात बताऊँ सीओ तक कैसे पहुँचा, तो मैंने जब राज्य पुरस्कार किया तब हमारे जिले के आदरणीय दीपेश जी शर्मा साहब सीओ साहब जो वहाँ पे पोस्टेड थे, तो उनसे, वो भी यंग थे, यूथ थे, और उनसे मोटिव होकर मैंने उसी दिन आइडियल बना लिया था कि आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व दीपेश जी शर्मा साहब जो भी बांसवाड़ा वर्तमान में पोस्टेड है, कि उनके नेतृत्व में मैं यहाँ तक पहुँचा और राष्ट्रपति अवार्ड, उसके बाद कॉलेज में, और कॉलेज के बाद इसकी मैंने जानकारी ली कि सीओ के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति अवार्ड और जो एडवांस कोर्स है वो मैंने किया और ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की। उसके बाद जब भी इसकी वैकेंसी आई मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद मैंने इसका एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद मुझे सिलेक्शन हुआ। तो एक अच्छी खुशी हुई कि जो ड्रीम देखा था वो वास्तव में पूरा हुआ। और साथ ही साथ मेरी पोस्टिंग जयपुर प्रतापगढ़ रहा, प्रतापगढ़ से फिर जयपुर रहा और जयपुर के बाद मेरे हमेशा एक मन में चाह थी कि मैं अपने क्षेत्र में जाऊं, क्योंकि सर वागड़ क्षेत्र की बात करें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इधर क्षेत्र में बच्चों को इसके बारे में नॉलेज कम है। तो मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहा कि मैं अपने क्षेत्र में जाऊं और अपने बच्चों के लिए कुछ करूं। जी जी बिल्कुल। इसका आदर्श वाक्य क्या है, या स्काउट का कोई अलग अलग फॉर्म है? जी सर, स्काउटिंग सभी एज ग्रुप के लिए बनाई गई है। इसमें पर्टिकुलर हर एज का अलग अलग, जैसे बच्चा 3 से 5 साल का होता है, बनी टमटोला होता है। उसके बाद जनरली बात करते हैं 5 से 10 साल की। 5 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें बॉयज को कब कहते हैं, गर्ल्स को बुलबुल कहते हैं। तो उनका हमेशा आदर्श वाक्य रहता है मुस्कुराते रहो, क्योंकि इसका जो एक पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो उसके हिसाब से डेवलप कर रखा है कि उस एज का बच्चा उसको डेवलप करे, मुस्कुराते रहो। इट मींस वो छोटा बच्चा, 10 साल के छोटा बच्चा, तो उसमें इतनी एक्टिविटी होती है, कुछ गेम्स होते हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है जो मुस्कुराते हुए बच्चा हर काम को डेफिनेटली उसको करे और अच्छे से मुस्कुराते हुए उस काम को करे। साथ ही साथ जनरली जब बच्चा 10 साल से अबो हो जाता है, क्योंकि कोई प्राइमरी लेवल पे अगर उनके पेरेंट्स नहीं पता होता कैसे जुड़ते, लेकिन स्कूल लाइफ में भी जुड़ना चाहता है, तो 10 से 17 साल की जो एज होती है जनरली स्कूल एजुकेशन का, जिसमें 6 से 10 तक के 11 के बच्चे आते हैं, तो उनके लिए बॉयज को स्काउट कहते हैं और जनरली गर्ल्स को गाइड कहते हैं। तो उनके लिए ये जुड़ा होता है और उनका आदर्श वाक्य रहता है तैयार रहो। जनरली वहाँ क्योंकि ये एज एक एज होती है जिसमें कुछ कर दिखाने की, उसमें जो अपना ईगो होता है वो भी अच्छे प्राइम लेवल पे होता है। तो बच्चा तो उसमें तैयार रहो का इट मीन्स ये है कि कोई भी कार्य, उनको कोई भी टास्क दिया जाए कि आज आपको ये करना है, तो मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सभी रूप से वो अच्छा प्रिपेयर रहे, हाँ हमको ये करना है। क्योंकि जनरली आजकल हम देखते हैं कि किसी भी बच्चे को, क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चा काम बहुत ज्यादा करता था और घर वालों भी उनको काम, लेकिन आजकल ये जनरेशन हो गई है कि हमेशा माँ बाप उसको इतना लाड प्यार में रखते हैं कि इतना काम नहीं करवाते हैं। तो स्काउटिंग गाइडिंग के माध्यम से बच्चा हर तरह से प्रिपेयर रहता है, तैयार रहता है, ताकि वो कोई भी काम करने के लिए जनरली ना नहीं के और हमेशा प्रिपेयर रहे। और जनरली आगे बात करें, किसी ने स्कूल एजुकेशन में भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिए कॉलेज एजुकेशन के लिए जो बॉयज है उनको रोवर कहते हैं, गर्ल्स है उनको रेंजर्स कहते हैं। तो रोवर रेंजर्स उसमें कहते हैं जो 16 से 25 साल के बच्चों के लिए होता है और जिनका आदर्श वाक्य होता है सेवा। क्योंकि बच्चा जब अच्छा उस लेवल पे अच्छा मैच्योर हो जाता है और उसको सोचने की क्षमता होती है, तो सेवा का उद्देश्य इट मींस ये है कि कोई भी कार्य या उसको कोई भी टास्क दिया जाए तो एक सेवा को तौर पे उसको काम किया, ये नहीं कि उसको कोई काम दिया जाए तो उसके पीछे उसका आउटपुट क्या मिले। क्योंकि जनरली कोई भी हम वर्क करते हैं उसके पीछे डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भी अपने को कुछ ना कुछ उसके पीछे सीखने मिलता है। तो उसके लिए है। उसके बाद अगर कोई जुड़ना चाहता है तो एज ए
वॉलेंटियर तौर पे उससे जुड़ सकता है। और टीचर्स के लिए जब 21 साल से अबव हो जाते हैं, अगर कोई एडल्ट जुड़ना चाहता है तो उसके लिए भी बेसिक कोर्स और वो सारी इसमें फैसिलिटी है, जिसके माध्यम से वो अपनी भी क्वालिफिकेशन और एक यूनिट एक बच्चों को भी जोड़ सकता है, और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है सर। जी। अच्छा, ये बताइए कि स्काउटिंग को आमतौर पर हम देखते हैं कि अलग अलग भूमिकाओं में देखने को मिलती है। कभी कोई फ्लड या आपदा होती है, उस टाइम भी बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे भी वॉलंटियर्स के रूप में वो दिखते हैं जो स्काउटिंग के बच्चे। स्काउट में तो बॉयज़ के लिए होता है, जो गाइड होती है वो बच्चियों के लिए होता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि आपदा प्रबंधन में और दूसरे प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, किस तरह की भूमिका निभाते हैं स्काउट के बच्चे? जनरली मैंने अभी बताया कि इसको विंग वाइज एक्सप्लेन, लेकिन जनरली इसमें बॉयज सेक्शन को स्काउट कहा जाता है और गर्ल सेक्शन को गाइड कहा जाता है। तो इसमें जनरली बात करें जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की, क्योंकि एक प्रशासन के बाद आर्मी पुलिस और मेडिकल सारे डिपार्टमेंट के बाद एक जो वॉलंटियर पे जमीनी स्तर पे काम करता है, स्काउट गाइड विभाग काम करता है। और जब जब देश में आपदा हुई तो हमेशा स्काउट गाइड उसके लिए खड़ा रहा। और उसका अभी लेटेस्ट जब अभी युद्ध की स्थिति बन रही थी भारत पाकिस्तान की, तब भी जब राज्य मुख्यालय से और राष्ट्र मुख्यालय से लेटर निकले थे स्काउट गाइड के वॉलंटियर को पहले से ही तैयार रहो। तो कहीं न कहीं इसमें ये है कि जनरली इनका जो सिलेबस होता है, मैंने जनरली बताया बच्चों का, उसके बजाय स्काउट गाइड और रोवर रेंजर जो कॉलेज एजुकेशन उनका, उसमें विभिन्न तरह के कोर्स होते हैं, चाहे फर्स्ट एड हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो और डिफरेंट की ट्रैकिंग, वो सारी इसमें कैंप में बच्चों को सिखाया जाता है। जब बच्चा एक स्काउट गाइड में आता है, 10 साल का बच्चा जब उसमें आता है तो उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। उसमें जब जाता है तो उसको अलग अलग तरह की उसमें सिखाया जाता है कि जो प्राइमरी लेवल का फर्स्ट एड क्या होता है। तो जनरली वो कहीं न कहीं उसके लाइफ में, पूरे जीवन टाइम में उसके कहीं न कहीं कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो नॉर्मली फर्स्ट एड कर सके। तो जनरली आजकल के टाइम में क्या है कि घर में कोई दुर्घटना हो गई, चाहे मदर फादर या कोई भी घर में स्लिप हो गया, तो जनरली ये देखने को आता है कि बच्चा उस समय उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसके पास मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि आज सबके घरों में मोबाइल फ़ोन है। तो सबसे पहले या तो नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है या एम्बुलेंस को कॉल करे, या फिर अपने घर में जो भी बड़े हैं उनको सूचित करे कि ये घटना हो गई। लेकिन आजकल जनरली देखते में आ रहा है कि वो जो गिरा तो वो गिरा, लेकिन वो जो बच्चा है वो खुद घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, और उसको संभालने की जगह उसको संभालना पड़ता है। तो स्काउट गाइड के माध्यम से बच्चों को फर्स्ट एड के माध्यम से, आपदा प्रबंधन के माध्यम से प्रैक्टिकली और उसको थ्योरिकल पूरा उनको समझाया जाता है। और डिफरेंट तरह के उसमें कोर्सेज भी होते हैं जिसके माध्यम से बच्चा आगे चाहे कोई डिजास्टर है और रिलीफ के लिए हमेशा बच्चा तैयार रहता है। जी दोस्तों, FM डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़, और आज हम बात करें हमारे डूंगरपुर के स्काउटिंग के CEO माननीय श्री भाविक सुथार साहब से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ये FM डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और अब आप ये बताइए कि जनरली स्काउटिंग का जो रहता है वो स्कूल लेवल तक ही रहता है। उसमें अलग अलग पोजीशंस होती हैं, जैसे मिलिट्री में मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। स्काउटिंग में और उनका क्या क्राइटेरिया होता है? आप राष्ट्रपति है वो स्काउट कब बन सकते हैं, राज्यपाल कब मिले, क्योंकि आपने तो अंतिम सीढ़ी तक आप जा पहुँचे हैं। तो इसको पर आप विद्यार्थी हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, राष्ट्रपति स्काउट जाने के लिए कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ तक वो पहुँचता है? इसमें जनरली ये होता है कि अलग अलग, जैसे कब बुलबुल की बात करें तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, जो बच्चे की प्राइमरी स्टेप्स होती है उनमें पर्टिकुलर उनका पाठ्यक्रम होता है। अच्छा। और हर एज के लिए अलग अलग 6 मंथ का गैप, 3 मंथ्स का गैप, अलग अलग गैप होता है। जनरली अपन स्कूल एजुकेशन की बात करें तो बच्चा सबसे पहले उसका प्रवेश होता है जब 10 वर्ष 3 माह का जो हो जाता है। प्रवेश के बाद उसके फिर 6 महीने का गैप होता है जिसमें प्रथम समान, उसमें बेसिक उनको सिखाया जाता है कि वहाँ पे उनको डेली घर पे भलाई का कार्य करना पड़ता है। जनरली आप स्काउट यूनिफॉर्म में देखोगे तो स्कार्फ पहना होता है, उसमें गांठ लगी होती है जिसको गुड टर्न नोट कहते हैं। उसका उद्देश्य ये होता है कि उस बच्चे को डेली कम से कम एक भलाई का कार्य, सेवा का कार्य करना, ताकि उसके डेली रूटीन में आ जाए। जनरली मैं बात करूँ ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो पुराने जमाने में अगर आपको ध्यान हो तो अपने बुजुर्ग रहते, चाहे महिला रहते थे, तो वो साड़ी के पल्लू में गांठ लगाते थे और जेंट्स सेक्शन उनकी धोती में गांठ। उसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि वो कोई बात या कोई काम हो कि भाई ये आज ये दिन में ये काम करना है, तो उसको याद करने के लिए वो क्या करे कि उस समय तो मोबाइल हुआ नहीं करते थे, नोट्स हुआ नहीं करते थे, रिमाइंडर हुआ नहीं करते थे। बहुत बार बात करते हैं तो भी हमारे बुजुर्ग या जो सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई चलो मैं इस बात की गांठ बांध लेता हूँ, मतलब जनरली तो वो उस कॉन्सेप्ट से ही लिया गया है कि
एक उसको याद रहे, हमेशा उसको याद दिलाते आज मेरे को एक अच्छा काम करना है। और जब वो काम कर लेता है उस नोट को आराम से वो खोल लेता है। तो जनरली जब बच्चा प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान करता है, द्वितीय सोपान तक का उसको स्कूल लेवल का जो पाठ्यक्रम होता है स्कूल में उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तब तक बच्चा 11 साल 6 महीने के आसपास पहुंच जाता है। उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल पे तृतीय सोपान का कैंप होता है, जो उसकी मान के चलो तो डॉक्यूमेंटली एक फर्स्ट स्टेप जो बच्चा बाहर जाने की जब होता है तो 5 दिन का उसका ट्रेनिंग कैंप होता है। जनरली सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे आप प्राइमरी लेवल की बात करो स्कूल की या कॉलेज लेवल की। 5 डेज की ट्रेनिंग होती है और फिर उसकी ट्रेनिंग में 5 दिन उस बच्चे को सिखाया जाता है कि आपको ये करना है, इसके जो उद्देश्य है। उसके साथ फर्स्ट एड है, उसमें आपने जैसे स्टार्ट में बताया कि इसमें कैंप फायर होता है और पाइनियरिंग, वो सारी चीजें उसमें 5 दिन में उसके तृतीय सोपान तक का जो पाठ्यक्रम होता है वो उसमें सिखाया जाता है। और देन उसके 3-4 मंथ बाद उसका 3 दिन का टेस्ट कैंप लेता है, जिसमें जनरली उस बच्चों को पूरा रिवाइज करवाया जाता है कि उसने आपने ये सीखा वो सही है। अगर उसमें मान लो कोई छोटी मोटी गलती है तो उसमें वर्कशॉप भी वहाँ आयोजित की जाती है। जनरली काउंटर पे बच्चा एग्जाम देने आता है तो वहाँ पे कोई कमी हो तो सेकंड काउंटर होता है वो क्लियर करके वापस उस एग्जाम को क्वालिफाई करता है। और जनरली बच्चा तृतीय सोपान होता है। तृतीय सोपान के बाद नेक्स्ट दिन राज्य पुरस्कार। राज्य पुरस्कार जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, राज्य स्तरीय इसके बाद अथॉरिटी होती है जो जारी करता है। डिस्ट्रिक्ट में इसकी परमिशन देता है कैंप कंडक्ट करवानी। 5 डेज की ट्रेनिंग होती है और उसका 3 डेज का टेस्ट कैंप होता है जो एग्जामिनर बाहर से आते हैं, जो राज्य मुख्यालय डेपुट करता है और डेट भी वो फाइनल करता है। जब बच्चा 3 दिन का जब राज्य पुरस्कार वो टेस्ट कैंप फाइनल कर लेता है तो उसके बाद वो बच्चा जब उसका रिजल्ट जारी होता है तो जो भी पदन मान्य राज्यपाल महोदय होते हैं उनके हस्ताक्षर उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। और हर साल उसकी अवार्ड सेरेमनी होती है जिसमें जिले से चयनित एक बॉयज एक गर्ल्स और स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे बॉयज एक गर्ल्स सबको वहाँ गवर्नर जो अवार्ड रैली होती है उसमें माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों से उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। बाकी सभी को जिला मुख्यालय के थ्रू उनके पास प्रतिनिधि के तौर पे एक व्यक्ति वहां पे जाता है और वो सर्टिफिकेट उनको वहां तक प्रोवाइड होते हैं जिसमें राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होते हैं। और साथ ही साथ बात करें उसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड की, राष्ट्रपति अवार्ड जो नेशनल लेवल का कैंप होता है जिसके लिए स्टेट लेवल पे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। जनरली पहले होता था जयपुर और माउंट आबू कैंप ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाते थे, लेकिन जैसे अभी आजकल मैंने जैसे आपको फर्स्ट में बताया कि सेंसस बहुत ज्यादा है तो डिवीजन लेवल पे भी उसकी परमिशन देते हैं। तो अपने जनरली उदयपुर में इसकी ट्रेनिंग आयोजित की जाती है और बच्चा ट्रेनिंग करने के बाद उसको साल भर का उसको जो समय दिया जाता है जिसमें अलग अलग उनको जो सीडी प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम तक बच्चा स्काउटिंग को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर लेता है तो उसके प्रोजेक्ट्स पे उसको वर्क करना पड़ता है। वर्क करने के साथ फिर उसका टेस्ट कैंप होता है, उसको एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसका स्टेट लेवल पे रीजनल लेवल पे टेस्ट कैंप होता है और उन दोनों को क्वालिफाई करता है तो फिर फाइनल इसका सीबीटी टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होता है। जो क्वालिफाई करने में फिर उसको राष्ट्रपति अवार्ड प्रदान किया जाता है और उसमें माननीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है। जी सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे याद है कि कहीं ना कहीं हमको स्वावलंबी भी बनाता। मुझे याद है कि जब छोटे थे तो एक डिब्बा होता था उसमें बिस्किट लेके और फिर हम हमारे पेरेंट्स के और उनके पास जाते थे कि भाई इसको आप खरीदो और उसका वो कलेक्शन करके फिर वो स्काउट हमारा जो कोर्स होता था उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं स्काउटिंग में। अनुशासन भी आपको बताता है, शौर्यता भी आपको बताता है, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन को भी बताता है और जंगल्स में जाने का और वो जो एक इंजॉय जो होता है ज़िंदगी के लिए वो भी ज़रूरी है। तमाम चीज़ें इसमें होती हैं। बालक का विकास कैसे किया जाता है, कैसे होता है सर? जनरली इसमें बात करें थोड़ा सा डिटेल में, एक बच्चा आज के टाइम की बात करें, पुराने जमाने की ठीक है, आज के टाइम की बात करें कि एक जो बच्चा होता है आजकल जनरली क्या होता है पेरेंट्स उसको इतना अवेयर रखते हैं। पहले क्या होता है बच्चा धूल मिट्टी में भी खेलता था सारी चीजें, लेकिन आजकल उसको क्योंकि एक ही बच्चा होता है उसको इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि यहाँ नहीं जाना, ये चीज नहीं करना। वही जब बच्चा बड़ा होकर स्कूल में जाता है तो घर के आंगन में स्कूल की बस आती है, वहां से बच्चा बैठता है, स्कूल के आंगन में उतरता है, स्कूल से वापस बैठता है, घर आता है। सेम कॉन्सेप्ट कॉलेज में हो जाता है और घर पे भी उसकी ये स्थिति होती है कि घर पे बच्चा जब जाता है, जाते जनरली मैक्सिमम ये रहता है कि स्कूल से घर आए तो रास्ते में एक शूज इधर फेंका, एक शूज इधर फेंका, बैग कहीं रख दिया और रखने के साथ फिर उसका खाना भी पेरेंट्स जो होते हैं उसको बेड पे प्रोवाइड करवाते हैं, लाडले होते हैं तो वो सारी चीजें होती है। तो जनरली स्काउटिंग की बात करें, स्काउटिंग में एक बच्चा आता है, जनरली आजकल हम सोचते हैं एक बार माइंड में सोचते हैं स्काउट में बच्चा जाता है, वहाँ जमीन पे दरी पे सोता है, दरी पे सोता है तो एक मन में ये आ जाता है दरी पे जमीन पे कैसे सोएगा, ठंड लगेगी, कोई सांप बिच्छू आ गया, बहुत सारी चीजें मेंटली बहुत सारी अपने को उसमें इशू आ जाते हैं कि नहीं अपने को बच्चे को आगे नहीं भेजना
कि वहाँ जाएगा, जमीन पे सोएगा कैसे, उसको नींद कैसे आएगी। हम जब थे स्काउटिंग में तब ये चीजें हमारे दिमाग में आती ही नहीं जी थी। जी, लेकिन आज के जमाने जरूर आती है। और उस समय आज यानी घरों में एसियां हैं, लेकिन वहाँ जब बच्चा जाएगा टेंट में कोई एसी पंखा नहीं रहता, लाइट की प्रोवाइडेड रहती है लेकिन पंखा कुछ भी नहीं रहता। तो वो एक मेंटली बन जाती है। पहले दिन जब बच्चा वहाँ आता है सोचता है कि मैं यहाँ कैसे रहूंगा। और जनरली कुछ बच्चे होते हैं कि अपने पेरेंट्स को तुरंत फोन करते हैं कि मेरे को तो अभी वापस ले जाओ और मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मैं रात को। और कुछ पेरेंट्स उनकी बातों में आके उसको वापस भी ले जाते हैं कि नहीं नहीं मेरा बच्चा तो यहाँ कैसे सोएगा। और डिस्कस भी करते हैं कि नहीं आज के टाइम पे आप ऐसे थोड़ी बच्चों को रख सकते हैं। लेकिन जनरली जब बच्चा वो पहले दिन वहाँ सोता है तो अपने आप में उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाता है पहले दिन, क्योंकि इसमें सुबह 6 बजे से लगा के रात को 10 बजे तक की डिफरेंट एक्टिविटी होती है जो अपन अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें बच्चा इतना थकान लग जाता है कि जो उसकी जो पतली एक दरी है, एक दरी हम ऑफिस से प्रोवाइड करवाते हैं, एक घर से वो दरी लेके आता है और 2 दरी पे सोता है तो इतनी थकान से वो उसको इतनी सुकून की नींद आती है। और जब दूसरा और तीसरा दिन होता है तब यूँ लगता है कि ये काश क्यों नहीं कैंप आगे बढ़ जाए। और जनरली बच्चे का कहीं न कहीं उसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि बच्चा उसमें अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हुआ कि फ्यूचर में मान लो कभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाए, क्योंकि आज के ज़माने में कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जनरली बाहर घूमने भी जाते हैं। आपने कुछ समय पहले की बात करें जब केदारनाथ त्रासदी आई थी, लोग जंगलों में लोगों ने जीवन व्यापन किया था। तो कहीं न कहीं अगर ऐसी सिचुएशन किसी के सामने आ जाए, अगर उसने स्काउटिंग की है तो उसके माइंड में हमेशा यही ध्यान रहेगा कि हाँ मैं वहाँ टेंट लगा के रहा था तो क्यों ना यहाँ टेंट लगा के रहा जाऊं। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जैसे जनरली कैंप फायर की बात करें, जब बच्चा पूरे दिन की थकान उतारने के लिए शाम को उनको टाइम दिया जाता है, मैक्सिमम आधे घंटे का आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि आप कैंप फायर में ये टॉपिक आपको इसके हिसाब से तैयार रहना है। तो जनरली बच्चा क्या होता है कि सब में अलग अलग रुचि होती है, किसी को डांस करने की रुचि होती है, किसी को बोलने की रुचि होती है, लेकिन स्काउटिंग सबको अवसर प्रदान करता है। इसमें पेट्रोल सिस्टम होता है, पेट्रोल सिस्टम में जो 8-8 का ग्रुप होता है उन सभी बच्चों को वहाँ प्रेजेंट करना पड़ता है, चाहे आए चाहे नहीं आए। तो कहीं न कहीं किसी बच्चों को झिझक रहती है, एक शर्म रहती है कि मेरे को स्टेज पे आके बोलने की या उसको, तो वो धीरे धीरे उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है और आगे बढ़ता है। और वहाँ पहले दिन वो अच्छे से नहीं वहाँ प्रेजेंट कर पाता, लेकिन दूसरे तीसरे दिन अच्छे से वहाँ पे वो प्रेजेंट कर पाता है। अच्छे से डांस हो या फिर स्पीच देना हो या फिर कोई सॉन्ग गाना हो, सारी चीज़ें इसमें ये हो जाती है। साथ ही साथ बात करें वहाँ पे लीडरशिप की बात करें या अलग अलग एक्टिविटी की बात करें तो सुबह 6 बजे जो उनका 5:30 बजे जागरण होता है। जागरण के साथ साथ जनरली जहाँ भी कैंप में जाते हैं वहाँ पे उनको पर्सनली घर पे पर्सनली टॉयलेट होते हैं, लेकिन वहाँ जनरली वेटिंग की बात करें आपके टाइम पे तो तब के वेटिंग बहुत ज़्यादा लंबी, लेकिन आजकल तो अच्छी सुविधा है। लेकिन जनरली तो भी कोई भी बच्चे को सुबह सुबह अगर वॉशरूम भी यूज़ करना है तो 5-6 मिनट उसको वेट करना पड़ता है। तो एक पेशेंस होता है वो अपने आप में डेवलप होता है। और लगता है कि घर पे मान लो कोई अंदर वॉशरूम में गया तो उसको किस हिसाब से पेशेंस जो उसको सुबह से लेके फिर उसके बाद जनरली जैसे ही बच्चा वहाँ फटाफट, क्योंकि 5 मिनट उसको वेट करना पड़ा, फिर 6:30 पे BP6 होते हैं और BP6 जो आधे घंटे का करवाने के बाद 15 मिनट के गेम्स होते हैं और डेली 15 मिनट का उसको सेवा कार्य किया जाता है। क्योंकि जनरली आज देखा जाता है कि कुछ बच्चों को बेसिक पता नहीं काम कैसे करते हैं, झाड़ू कैसे लगाना या फावड़ा कैसे चलाना, कुल्हाड़ी कैसे चलाना, जो एक 15 मिनट का कॉन्सेप्ट होता है सेवा कार्य का, जिसमें एक समाज सेवा से बच्चा जुड़ सके और समाज सेवा के साथ साथ वो औजारों का भी उपयोग और अपना हाथ में काम कैसे कर सके, वो सारी चीजें। उसके बाद जस्ट ब्रेकफास्ट के बाद उनका लेआउट निरीक्षण होता है। निरीक्षण जनरली क्या होता है कि बच्चा जब टेंट में रहता है तो टेंट में उसके जो सारे सामान होते हैं उसको अच्छे से डिस्प्ले कैसे करें, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। स्कूल से जब बच्चा जाता है वो बैग फेंक देता है, लेकिन वहाँ उसको ही डिस्प्ले करना पड़ता है और जो घर से वो दरी और जो बैग लेके जाए उसको व्यवस्थित जमाया जाता है और वो सारी चीज़ें जो टेंट के बाहर डिस्प्ले की जाती है और लेआउट किया जाता है। और उसके बाद जो पूरा दिन सेशन का होता है सुबह से लेकर शाम तक का, उसमें उनको प्रैक्टिकली और वो सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। और शाम को वापस उनकी पेट्रोल मीटिंग होती है, मीटिंग में वो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं आगे क्या एक्टिविटी करनी है। ये सारी चीज़ें उनको सिखाया जाता है और बताया जाता है कैसे। और कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि इसमें बच्चे का विकास रहता है कि सुबह 6 से रात को 10 बजे तक की उसकी जो पूरी एक्टिविटी है वो उसमें इन्वॉल्व रहती है और उससे कहीं न कहीं उसको मानसिक रूप से भी तैयार रहता है, शारीरिक रूप से भी तैयार रहता है। और सबसे बड़ी बात कि प्लेट भी खुद को वॉश करनी पड़ती है। तो जनरली जब बच्चा वहाँ खुद की प्लेट लेके जाता है, खाना खाता है, और वो पहले दिन तो सोचेगा कि चलो ऐसे ही रख लो, लेकिन फिर पता चलेगा शाम को फिर खाना खाना है तो उस प्लेट को फिर अच्छे से वॉश करेगा। तो वही बच्चा जब 5 दिन जब कैंप के बाद घर जाएगा तो कहीं न कहीं थोड़ा सा रूटीन में उसके आ जाता है
कि हम भी जैसे जनरली बताए कैंप में जाते हैं, कैंप में ड्यूटी लगती है, हमारे सबके लिए रूल सेम ही होते हैं, प्लेट वॉश करते हैं और सब कुछ वॉश करते हैं जनरली। फिर जाने के बाद क्योंकि बाहर कैंप होते हैं तो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाते हैं, जनरली वहाँ चाय पीते हैं, तो एक ध्यान में रहता है, वहाँ होटल पे बैठते हैं, जनरल उठ के थोड़ा सा कप वॉश करने चले, फिर याद आता है कि होटल में बैठे हुए। तो एक धीरे धीरे बच्चे के कॉन्सेप्ट में ही आ जाता है, उसकी रूटीन में आ जाता है कि ये काम करना है। वही बच्चा जब घर पे जाता है तो वो फिर व्यवस्थित रूप से वहाँ पे रहता है। जी एक विषय जो कि गांठ जो बांधते हैं, हालांकि अभी हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा प्रोसेस, अलग अलग टाइप की गांठें होती है, उन चीज़ों के बारे में और कभी हम बात करेंगे, लेकिन कितना उपयोगी है और किस समय ये ज़्यादा उपयोगी होता है आपके अपने अनुभव से? सर जनरली अपन बात करें गांठों की नोटिंग की, तो हमें डेली रूप में कोई न कोई नोट की यूज आती है, चाहे हम टाई बांधे या फिर घर में जनरली कोई पार्सल पैक करें। गांव की बात करें तो जब खेतों में जाते हैं भैंस बांधने का सब कुछ काम होता है, लेकिन जनरली अपन दोनों के लिए बात करें तो इसमें अलग अलग डिफरेंट तरह की नोट्स होती है, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान की, जिसमें बच्चों को अलग अलग डिजास्टर के समय कौन सी नोट, और इसकी सबसे बड़ी एक स्काउटिंग की नोट्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आसानी से लग जाती है और आसानी से खुल जाती है। जनरली गांठें हर कोई लगा देता है, उसमें सबसे बड़ी इशू ये होता है कि बांध तो कोई भी देगा, लेकिन जब उसको खोलने की बारी आती है तो उसको या तो कैंची से काटना पड़ेगा, तो अपनी रोप भी वेस्ट होगी जो अपन यूज कर रहे हैं, और अपना टाइम भी वेस्ट होगा। तो स्काउट गाइड के माध्यम से जैसे रिप नोट की बात करें, सबसे पहले प्रथम सोपान की रिप नोट की बात करें, जिसे डॉक्टरी गार्ड भी कहते हैं, तो जनरली वो डॉक्टर उसको क्योंकि उसको डॉक्टरी गार्ड इसलिए कहते हैं कि वो चपटी होती है, चुभती नहीं है। तो जनरली जब पट्टी बांधते हैं, पट्टी बांधने में वो डॉक्टर रिप नोट का यूज किया जाता है, जिससे बच्चा मान लो घर में कोई फर्स्ट एड करना हो या कोई भी चीज ऐसे या फिर पार्सल पैक करना हो तो उसमें रिप नोट का यूज करते हैं, तो जनरली उसको आराम से खोल भी सकते हैं और आराम से लगा भी सकते हैं। वैसे वैसे डिफरेंट, जैसे बोलाइन की बात करें, बोलाइन क्योंकि गांठों का राजा भी कहा जाता है। अच्छा। उसमें जनरली एक लूप बनता है, एक फंदा बनता है, जिसमें डिजास्टर के समय मान लो क्योंकि यहाँ पे अपने पानी की भी उपलब्धता पर्याप्त है जी, तो कोई बह रहा है तो उसको कैसे बचाना है, तो जनरली एक लूप बनाया जाता है। लूप से फिर उसकी जो जीवन रक्षक डोरी होती है उसके माध्यम से वहां जो भी बह रहा है वहां पे उसको थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। उसका भी अलग अलग उसमें सिखाया जाता है कि बच्चों को रस्सी को किस प्रकार से फेंकना है, कैसे उसको स्थायी करना है, वो सारी चीजें इसमें और सिखाई जाती है। और अलग अलग इसमें डिफरेंट डिफरेंट नोट होती है जो दैनिक जीवन में बात करें कैसे यूज किया जाए, तो जनरली अब मैंने आपको बता दिया कि पार्सल बांधने में या कोई भी ऐसी चीज है, लेकिन अपन कहीं घूमने जाते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई बाहर जाने का, तो घूमने जाए, मान लो वहाँ कोई बैग फट जाता है या कोई भी चीज है, तो वहाँ एट ए टाइम अपन परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसको किया जाए। लेकिन इसमें जैसे मेन हार्डनेस नोट है कि वो अपना सामान को कैरी करके कैसे लगाना है, तो वो सारी चीजें इसमें बताई जाती है, सिखाई जाती है, ताकि उसके दैनिक जीवन में फ्यूचर में उसके कहीं न कहीं इसका लाभ उसको मिले। उसका मैंने खुद ने, क्योंकि मैं जब एक बार जैसलमेर डेजर्ट ट्रैकिंग में गया हुआ था, तब मेरे साथ ही हुआ कि वेट ज्यादा हो गया और रनिंग थोड़ी सी कर रहे थे, तो बैग का साइड का लूप टूट गया। अब मैं परेशान कि बैग कैसे रहूं, लेकिन स्काउटिंग की हुई थी, तो मैंने बैग में से रोप निकाली, रोप निकाल के मैंने उस पर फटाफट मैन हार्नेस नोट लगाई और बैग को कैरी किया और आराम से फिर मैं अपने स्थान तक पहुंचे। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि जैसलमेर डेजर्ट ट्रैकिंग में गए थे, मार्केट से हम कम 55 किलोमीटर दूर थे, तो वहाँ ऐसी और ट्रैकिंग भी गए थे, वहाँ कोई ऐसा साधन तो उपलब्ध नहीं था। तो पछतावे से अच्छा मैंने मैन हार्नेस नोट सीखी हुई थी, तो उसके माध्यम से मैं उस सामान को कैरी करके मैं आराम से अपने सेंटर पे पहुंच गया जी। 2-3 चीजें, एक तो 3 अंगुली से सैल्यूट, बायां हाथ मिलाना, और ये जो स्कार्फ जो बांधा जाता है, इन तीनों को किस तरह से डिफाइन करेंगे? सर जनरली मैं सबसे पहले बायां हाथ मिलाने की बात करूं जी, तो बेडन पावेल अपनी जो आर्मी में थे और वहां पे युद्ध के दौरान वो एक सरदार पे आक्रमण किया, और वहां पे उन्होंने जनरली उसको जब बंदी बनाया, तो क्योंकि जनरली हम हमेशा राइट हैंड आगे बढ़ाते, तो उस सरदार ने सरदार पे थे, उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाया। अच्छा। तो बेडन पावेल जी ने पूछा कि भाई आप लेफ्ट हैंड क्यों बढ़ा रहे हो, तो जनरली उन्होंने फिर कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे जो, क्योंकि लेफ्ट साइड दिल होता है, तो बाएं हाथ से हृदय मिलना, और दूसरी चीज ये भी होती है कि हमेशा जनरली देखा जाए तो राइट हैंड में हमेशा हथियार होता है और लेफ्ट हैंड में हमेशा ढाल होती है। तो हम किसी से हैंडशेक कर रहे हैं, मतलब वो हमारा मित्र है, तो ढाल हमेशा बचाव के लिए रखते हैं, तो उस ढाल को नीचे करके उसको लेफ्ट हैंड जो उससे मिलाया जाता है। तो जनरली इसके पीछे ये भी कॉन्सेप्ट है कि एक आत्मीयता, कि उससे मित्रता की भावना, और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट से हार्ट मिलना, और जो सारी जो घटना होती है उससे प्रेरित होकर उन्होंने ये चीज स्काउटिंग में लाए और बायां हाथ मिलाने की परंपरा उन्होंने चालू की, क्योंकि कहीं न कहीं ये कॉन्सेप्ट
एक अच्छी मित्रता को भी दर्शाता है। जी और साथ ही साथ तीनों हाथों से सैल्यूट की बात करें जी तो जनरली जो 3 फिंगर होती है और जो छोटी फिंगर होती है उसको उसके ऊपर अंगूठा, तो हमेशा ये होती है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। और साथ ही साथ जो 3 फिंगर है, जो प्रतिज्ञा के, जो इसमें स्काउट गाइड प्रतिज्ञा है उसके तीनों भागों को दर्शाती है। और उसमें जो 9 आ रहे हैं वो जो 9 नियम है, जी नियम के 9 भाग है, उनमें दर्शाती है और उसका कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ स्कार्फ की बात करें तो स्कार्फ का कॉन्सेप्ट ये होता है, क्योंकि जनरली साइंस फैक्ट से देखते हैं जी तो जो शरीर का ये गर्दन का पीछे का हिस्सा वो थोड़ा सा नाजुक होता है, जी और उसको धूप से बचाने के लिए स्कार्फ का जो पीछे 4 से 5 इंच खुला रखते हैं ताकि वो हमेशा धूप से सेफ रहे। जी और साथ ही साथ ये फर्स्ट एड में बहुत और डिजास्टर के समय बहुत यूज आता है, क्योंकि तिकोनी पट्टी होती है जी वो उसको हर हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें स्ट्रेचर बनाने के लिए या फिर जब फर्स्ट एड देते हैं तो तिकोनी पट्टी स्कार्फ जो होता है वो तिकोना होता है, तिकोनी पट्टी के रूप में। मान लो किसी को यूनिफॉर्म में हम जा रहे हैं जी और जाने के साथ मान लो किसी के कोई ऐसी घटना हो गई तो उसको फर्स्ट एड देना है, तो तिकोनी पट्टी से हम उसको बैंडेज बांध सकते हैं और कुछ ना कुछ उसको सहायता वहां से दे सकते हैं। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि कहीं न कहीं जो भी यूनिफॉर्म के जो पार्ट्स है, स्काउट यूनिफॉर्म के जो पूरे पार्ट्स है वो कहीं न कहीं दैनिक जीवन में हमारे यूज आते हैं, डिजास्टर के समय यूज आते हैं, और इसी के लिए स्कार्फ भी उसमें यूज आता है। जी डिजास्टर के समय या फिर युद्ध के समय आपका जो संगठन है, स्काउट हम सब का संगठन है, वो किस तरह से काम करते हैं? सर डिजास्टर में जैसे कोई भी डिजास्टर होती है जी तो हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय और राज्य मुख्यालय के माध्यम से जी सभी जिलों में सीओ स्काउट गाइड पोस्टेड है, जी और वो जनरली उनको निर्देश प्रदान किया जाता है कि कोई भी ऐसी डिजास्टर आ जाती है, और हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिजास्टर फोर्स भी तैयार रहती है, एक कमेटी भी तैयार रहती है स्काउट गाइड की, जो एट ए टाइम पे एक मैसेज पे, कॉल पे हमेशा वो तैयार रहे और वो वहाँ पे खड़ी रहती है। तो जनरली वहाँ से नोडल बनाए जाते हैं, नोडल के माध्यम से फिर जिला प्रशासन से टाइप के उनसे बात की जाती है कब कहाँ ज़रूरत है। जैसे कोरोना की बात करें, कोरोना में क्योंकि हर घर से बाहर निकलने में से डरना लग रहा था, लेकिन स्काउट गाइड के जो बच्चे थे उन्होंने वास्तव में अच्छी सर्विस दी, और क्योंकि उनमें सेवा भावना तो स्टार्ट से ही होती है और जब वो कैंप में जाते हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उसमें ये डेवलप होता है। और साथ ही साथ डिजास्टर के समय में उसमें जो उसकी टीम गठित की जाती है उसमें अलग अलग फैक्टर के लोग, जैसे फर्स्ट एड में कौन काम करेगा, फ्लड हो गया तो उसमें कौन काम करेगा, तो उसमें सारी चीज़ें की जो टीमें होती है तो जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वहाँ वो बच्चे वहाँ जाके वो अपनी सेवाएं देते हैं और अपना काम करते हैं। जी स्काउटिंग पे तो काफ़ी बात कर ली, लेकिन नारी सशक्तिकरण गाइड के बारे में बताइए थोड़ा आप। इसमें अलग अलग सीईओज होते हैं, गाइड का अलग अधिकारी और स्काउट का? इसमें जनरली गाइड के और स्काउट के दोनों के अलग अलग अधिकारी होते हैं, लेकिन छोटे जिले हैं, जैसे अपन यहाँ की बात करें जनरली सभी जगह बोथ विंग, जैसे या तो सीओ स्काउट पोस्टेड होते हैं, सीओ गाइड। जैसे डूंगरपुर जिले की बात करें तो मैं दोनों विंगों को देखता हूँ, स्काउट गाइड। बांसवाड़ा में भी दोनों विंग को आदरणीय दीपेश जी सर देखते हैं, और प्रतापगढ़ में सीओ गाइड मैडम है आदरणीय रेखा मैडम, वो दोनों विंगों को देखते हैं। तो डिफरेंट वो जो राज्य मुख्यालय डेप्यूट करता है उसके हिसाब से वो दोनों बोथ विंग देखते हैं। और जब बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की तो स्काउट गाइड में ऐसा डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है, जो काम एक स्काउट कर रहा है वही काम गाइड करता है, बस नाम अलग है लेकिन काम दोनों का, कॉन्सेप्ट दोनों का, पैटर्न दोनों का, वो सब चीजें सेम है, और कहीं न कहीं दोनों बराबर कंधे से कंधे मिलाते हुए। जनरली मैं बात करूं डूंगरपुर जिले की, तो डूंगरपुर जिले में नारी सशक्ति की बात करूं तो इस साल का जो राज्य पुरस्कार हुआ 135 स्काउट सेक्शन, बॉय सेक्शन के राज्य पुरस्कार बच्चों ने एग्जाम दिया, और गर्ल्स सेक्शन के 157 दिया। तो कहीं न कहीं नारी गर्ल्स इसमें आगे है और संख्या में भी ज्यादा है, और दोनों के लिए हमेशा कंपटीशन हो या एक्टिविटी हो सेम दी जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके लिए अलग एक्टिविटी है उनके लिए अलग है, तो दोनों हमेशा कंधे से कंधा मिलाते हुए साथ चलते हैं और दोनों एक्टिविटी करते हैं। और साथ ही साथ इसमें नारी सशक्तिकरण या नारी शिक्षा के लिए भी अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जाए, और डिफरेंट इनके लिए अलग से कैंप भी आयोजित करवाए जाते हैं जिसमें गर्ल्स भी जुड़े, और इसमें चाहे सेल्फ डिफेंस के कोर्स भी गर्ल्स के लिए भी अलग से आयोजित की जाते हैं जिसमें उनको अलग से ट्रेन किया जाता है। जी ये बताइए सर, जैसे स्काउट है, एनसीसी है, एनएस है, स्पोर्ट्स में कोई जाता है ये जो पढ़ने पर, तो कैरियर कैसे, मतलब किस तरह से हेल्पफुल रहता है आपको स्काउटिंग में? कौन सा कैरियर बन सकता है, और दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन एग्जाम्स, और उसमें किस तरह से हेल्पफुल रहता है आपका जो स्काउटिंग? सर जनरली मैं बात करूं कि अगर मेरे सामने खाना रखा है और मेरे खाने में जनरली रोटी सब्जी रखी है,
और वो मेरे को खाना है। मतलब मेरे को कोई नहीं, मेरे को तो वो क्योंकि सामने वो रखा है, नहीं मैं तो वो खाऊंगा और पूड़ी का स्वाद लिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जनरली जो भी हम जिस कॉन्सेप्ट में जाते हैं, जिस फील्ड में जाते हैं, तो हमेशा अपने को उसका कॉन्सेप्ट और उस फील्ड में अपने को जाना पड़ता है। जैसे जनरली मेरे को मेडिकल फील्ड में जाता है तो मेरे को साइंस फील्ड मेरे को लेना ही पड़ेगा, और मेरे को नर्सिंग और जो भी उसकी आगे की योग्यता वो चीज़ें करनी होती है। सेम कॉन्सेप्ट स्काउट की बात करें तो स्काउट में मैं इनडायरेक्टली बात करूं, क्योंकि डायरेक्टली फायदा अपन बाद में बात करेंगे। जनरली सभी बच्चों के लिए बात करें तो अपने पहले इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास, एक बच्चे का उसमें एक कॉन्फिडेंस, क्योंकि आज के ज़माने में ये होता है कि शिक्षा तो हर कोई ले पाता है, लेकिन उसके जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हर कोई नहीं ले पाता, जिसमें व्यवहारिकता उस बच्चे में आती है। साथ ही साथ अनुशासन, बच्चा अनुशासित होता है और कहीं न कहीं उसके जीवन में आगे जो भी उसके आगे के वर्क है उसमें वो अपने अनुशासन के साथ काम करे। और साथ ही साथ इसमें स्किल्स, क्योंकि आज के ज़माने में स्किल बहुत ज़रूरी है, तो उसकी जो स्किल्स होती है वो डेवलप होती है। इसमें स्किल्स के भी अलग अलग कोर्स होते हैं। और जनरली कैंप में जब बच्चा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कैंप फायर के माध्यम से किसी को बोलने की रुचि है, किसी को गाने की रुचि है, तो वहाँ पे उसको एक अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आगे फ्यूचर किस हिसाब से जाया जाए और फ्यूचर में आगे किस हिसाब से डेवलप किया जाए, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। और बात करें अब जनरली इसका मेन फायदा क्या है, तो रेलवे में इसके स्पेशली स्काउट गाइड का, भारत स्काउट गाइड का स्पेशल कोटा होता है, जिसमें बच्चे की मिनिमम योग्यता राष्ट्रपति अवार्ड होती है। कोई बच्चा राष्ट्रपति अवार्ड हो तो वहाँ पे उसके लिए एग्जाम फाइट कर सकता है। कहीं न कहीं कंपटीशन, क्योंकि आज आपने देखा है कि एक सीट के लिए लाखों की भीड़ रहती है, तो एक बच्चा जनरली कंपटीशन वो रहता है, लेकिन स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में अगर स्काउट गाइड उसने किया है और राष्ट्रपति अवार्ड किया तो वो उस कंपटीशन को फाइट करेगा, तो एक भीड़ से अलग छट गया। तैयारी तो उसको दोनों में करनी है, लेकिन एक जो लाखों में है वो हजारों में आ जाता है। तो कहीं न कहीं कंपटीशन, एक रेलवे में इसके अलग से कोटा होता है जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है। दूसरी बात करूँ मैं राजस्थान की, तो अगर कोई बच्चा राष्ट्रपति अवार्ड है तो राजस्थान सरकार, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँ राजस्थान सरकार का, कि राजस्थान रोडवेज में एक स्मार्ट गार्ड बनता है राष्ट्रपति अवार्ड जो भी बच्चा है। तो ऑल राजस्थान वो बच्चा कहीं भी राजस्थान रोडवेज में यात्रा करता है तो उसका कोई किराया नहीं लगता है। उसका हम भी फायदा ले रहे हैं, मैं खुद भी उसका उपयोग ले रहा हूँ। और कहीं न कहीं जीवन में ये है कि आगे काम आता है कि एक और सबसे अच्छी चीज़ है कि 0 रुपये का टिकट का हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं करता। मैंने भी जब पहली बार, यानी कि क्योंकि जनरली जब ये लागू हुआ तब बच्चे बहुत इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, सोशल मीडिया बहुत ट्रोल चल रहा था कि 0 रुपये हम यहाँ यात्रा करके आए, तो कहीं न कहीं ये भी बच्चे के लिए लाभदायक है। साथ ही साथ अपन कॉलेज एजुकेशन की बात करें तो जहाँ मेरिट लेवल पे बच्चों का एडमिशन होता है राजस्थान में, तो वहाँ पे जनरली जो बच्चा अगर तृतीय सोपान या राज्य पुरस्कार, उनके अलग अलग कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग वेटेज दिया जाता है, 1 अंक 3 अंक या कहीं 1% 3%। और राष्ट्रपति अवार्ड कोई बच्चा होता है तो उसका आउटराइट एडमिशन होता है। अच्छा, आउटराइट एडमिशन इट मींस यानी लोवेस्ट परसेंट पे उसका भी एडमिशन हो जाता है। कहीं न कहीं बच्चे ने साल भर में उसको 5 दिन की ट्रेनिंग, 3 दिन का टेस्ट, 8 दिन की अगर स्काउटिंग की हो तो फ्यूचर में उसके परसेंटेज चाहे थोड़े बहुत कम भी रहे हो, लेकिन उसके आगे बेनिफिट कहीं के उसको मिलेगा, और कॉलेज एजुकेशन में उसको बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ इसमें वॉलंटियर सर्विस, चाहे होमगार्ड ले लो, सिविल डिफेंस ले लो, उसमें भी बच्चों को अलग अलग इसमें फायदा मिलता है। और साथ ही साथ नवोदय केंद्रीय विद्यालय में कोई बच्चा राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति अवार्ड किया तो इसके 1 अंक 3 अंक, क्योंकि आज पॉइंट में भी बहुत बड़ा एक महत्व है, तो ये चीज़ अपने को बेनिफिट कहीं न कहीं अपने को मिलता है। और जनरली होमगार्ड में और भी वैकेंसी भी उसमें भी दिया था, कोई बच्चा राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति अवार्ड है तो उसको 1 अंक और 3 अंक दिया जाता है। साथ ही साथ प्रशासन का या फिर डिपार्टमेंटली केंद्र सरकार का कोई ऐसी स्कीम, जैसे भी युवा आपदा मित्र दिया गया था, जिसमें भी स्काउट गाइड को बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई थी। कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो एनएसएस, स्काउट, खेलकूद के बच्चों को दी थी। तो कहीं न कहीं अपने आप में अच्छा बच्चों के लिए बेनिफिट है और फायदा है। जी सर। इसी क्रम में मैं पूछना चाहूँगा पेट्रोल सिस्टम क्या है, और आपको मालूम हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये जनजाति क्षेत्र है, कितनी उपयोगिता है और क्या कुछ स्थिति है स्काउटिंग को लेकर हमारे इस वागड़ क्षेत्र में? जनरली क्योंकि स्काउटिंग रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये 1907 से विश्व के 216 देशों में संचालित हो रही है, और छोटे से लगा के बड़े से बड़ा प्रोग्राम एक अच्छे अनुशासन के साथ ये आयोजित किया जाता है और अच्छे से डिसिप्लिन के साथ आयोजित किया जाता है। और क्योंकि बहुत सी बार ये होता है, जैसे जनरली जम्बूरी की बात करें, अभी लेटेस्ट छत्तीसगढ़ यूपी में जम्बूरी अभी छत्तीसगढ़ में हो रही है, राजस्थान में पाली में भी हुई, 35,000 की गैदरिंग हुई थी। तो जनरली एक 35,000 की गैदरिंग एक जगह 5 दिन तक कैसे उसको
रखा जाए, कैसे उसको डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, लेकिन शांति के साथ और अच्छे डिसिप्लिन के साथ, ये चार चीजें। इसमें सबसे बड़ा पेट्रोल सिस्टम। पेट्रोल सिस्टम जनरली क्या होता है कि इसमें जनरली 6 से 8 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें एक होता है पेट्रोल लीडर, एक होता है सहायक पेट्रोल लीडर। तो जैसे आज एक पेट्रोल लीडर बना, तो वो जो आगे जो वहाँ के एलओसी शिविर संचालक या जो भी इवेंट करवाते, कैंप करवाते हैं, उसके जो लीडर है वो उनको बुलाते हैं, क्योंकि सब बच्चों से कोई मीटिंग होती है, कोई बात होती है, वो नहीं कर पाते, तो उनको जनरली वो बुलाते हैं। जब पेट्रोल लीडर जब आते हैं तो फिर जैसे पायलट, लोको पायलट की बात ऐसे कर लेते, वैसे सेकंड को चार्ज दे के आते हैं कि एक पूरा एक डेकोरम होता है, उसको चार्ज दे के आए और वो वहाँ पे जाके मीटिंग में आए। मीटिंग में वो उनको पूरा डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद वो फिर वापस जाएगा उस पेट्रोल में, उनको वापस बैठा के एक लीडरशिप इसमें डेवलप होती है। और आज के टाइम पे लीडरशिप सबसे बड़ी बात है। वो बच्चा वहाँ पे उसको उसका जो 8 का ग्रुप है उसमें वो पूरा कन्वे करेगा, कल ये एक्टिविटी करनी है, कल हाइक पे जाना है, या कल जो भी एक्टिविटी, वो सारी चीजें हो जाएगी। और उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि डेली चेंजिंग होती है। चेंजिंग इट मीन जैसे 1 to 8 मेंबर्स होते हैं। जैसे आज 1 नंबर का पेट्रोल लीडर है, तो कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, तो हर बच्चे को मौका मिलता है, तो जिससे हर बच्चे को लीडरशिप और एक जो फ्रेंडशिप की भावना है। क्योंकि जनरली आज के टाइम में क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे मैं तो ये चीज नहीं करूँ, जैसे उनको काम दिया जाता है कि आपको जैसे कल हाइक पे जाना, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना है, कल आपको खुद को खाना बनाना है, तो आपको बर्तन धोने, आपको आटा लगाना, आपको सब्जी बनाना है। तो जनरली मन में मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, लेकिन ये होता है कि उसको ध्यान होता है कि आज ये लीडर है, कल मैं भी लीडर बनूंगा, तो मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो मेरी बात भी नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट अपने बीच में क्लियर होता है, एक लीडरशिप की भावना इसमें, और बच्चे को कॉन्फिडेंस इसमें अच्छा डेवलप होता है। और बात करें जनजाति क्षेत्र के लिए, तो भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए भी विशेष तरह की योजना, विशेष तरह के कैंप लगवाए जाते हैं। अच्छा। जिसमें जनजाति क्षेत्रों के बच्चे आगे बढ़े और जुड़े। जनरली अभी लेटेस्ट सितंबर माह में जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया। अच्छा। जिसमें जितने भी राजस्थान क्षेत्र के जनजाति के बच्चे हैं, जो वहाँ पे अपने डूंगरपुर जिले से भी 3 ग्रुप वहाँ पे गए थे, और जनजाति कल्चर, जो यहाँ का लोकल कल्चर है, वो कल्चर वहाँ जाके उन बच्चों ने प्रेजेंट किया। और वहाँ के जैसे वह बारा के आए थे, कोटा के, हर जगह जहाँ जहाँ जनजाति क्षेत्र लगता है, वहाँ जहाँ जनजाति क्षेत्र के बच्चे हैं, वो बच्चे वहाँ पे आए थे, उन्होंने वहाँ की कंपटीशन एक्टिविटी को किया था। तो बच्चे भी ये लग रहा था जनजाति में भी कितना डिफरेंट है। और साथ ही साथ बात करें तो आज के समय में सब बराबर है। जनजाति जैसे अभी मैंने आपको बताया, लखनऊ जो 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी हुई थी, जिसमें डूंगरपुर जिले से भी 4 ग्रुप, 4 स्कूल, जिसमें 8 बच्चे और उनके साथ एक टीचर जम्बूरी में भाग लिया था। और बच्चों ने वहां भी जनरली एक यहाँ डूंगरपुर का लोकल कॉन्सेप्ट या फिर लोकल के पानिया, दूध पानिया, वो एक डूंगरपुर के बच्चे ने भारत में वहाँ, क्योंकि जनरली वहाँ भारत की बात की जाए तो वहाँ एक इंडिया लेवल, पूरे इंडिया लेवल पे इसमें सर कभी इसमें अंतर्राष्ट्रीय ऐसा कुछ होता है? जी सर, इसमें सर अंतर्राष्ट्रीय भी अलग अलग, जैसे यूएसए में लास्ट टाइम जम्बूरी हुई थी, और अभी 2027 में वर्ल्ड जम्बूरी पोलैंड में हो रही है। अच्छा, जिसमें भी कोशिश करेंगे डूंगरपुर का कोई ना कोई बच्चा वहाँ भाग ले। अच्छा। और एक वागड़ क्षेत्र का, डूंगरपुर क्षेत्र का बच्चा एक इंटरनेशनल लेवल पे भाग ले। और जम्बूरी की बात करें, वहाँ के बच्चों ने वहाँ पे अपने यहाँ का जो दूध पानिया था वो वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया। अच्छा। तो कहीं कहीं एक वहाँ के, क्योंकि वहाँ उधर जैसे मान लो कर्नाटक या बेंगलोर, कहीं कहीं वहाँ के बात, ये क्या चीज है, तो उन बच्चों को वो चीजें संभालते हैं। साथ ही साथ ये है कि एक लैंग्वेज का आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान, क्योंकि एक जैसे जम्बूरी में डूंगरपुर का एक बच्चा गया, जैसे इसमें पचलासा बड़ा है, ओबरी की बच्ची आ गई, जिंजवा की बच्ची आ गई, और सिमलवाड़ा के कुछ बच्चे, ये सब बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट किए। एक सिमलवाड़ा का बच्चा वहां जाके एक जम्मू कश्मीर के बच्चे से बात कर रहा है। अच्छा। तो कहीं इनके एक संस्कृति का आदान प्रदान और एक चीज होती है, और सबसे अच्छा है कि फ्रेंडशिप डेवलपमेंट भी होता है, और वहाँ के नॉलेज की और वहाँ की जानकारी भी उन बच्चों को प्राप्त होती है। अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे श्रोताओं को और युवाओं के लिए, आपका संदेश, क्योंकि आप काफ़ी युवा हैं, इस छोटी सी उम्र में आपने वहाँ तक मुकाम हासिल कर लिया, इसके लिए सबसे पहले तो बधाई। लेकिन क्या कुछ संदेश है जो शायद मैं पूछना भूल गया हूँ, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप सभी से मैं तो यही निवेदन करूँ कि आपके जो बच्चे हैं, या आपके भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, या फिर आप जो भी आप इस माध्यम से सुन रहे हैं, अपने परिवार में कम से कम बच्चों को स्काउट गाइड गतिविधि से जोड़े, जिससे बच्चे का कुछ न कुछ उसका खुद का विकास होगा। विकास के साथ साथ, और मेरी डूंगरपुर में ये पहल है कि हर घर स्काउट हो, हर घर एक एक बच्चा स्काउट हो, और कहीं के एक अनुशासन के साथ साथ, क्योंकि बताया आपदा कब आ जाती है उसका पता नहीं रहता। अगर आपके स्कूल, आपके घर में एक बच्चा स्काउट गाइड है, तो कम से कम ये एक आपदा के समय में क्या डिसीजन लेना है, क्या उसको एक्टिविटी करनी है, कैसे अपने परिवार का बचाव करना है, क्योंकि बाहरी बचाव, खुद का बचाव, खुद के बाद परिवार का बचाव, किस हिसाब से करना वो चीज़। और साथ ही साथ बच्चों को जीवन में ये कहीं न कहीं लाभदायक होगा,
और उसके लिए मैं स्काउट गाइड संबंधित डूंगरपुर जिले में कभी भी आपको कोई समस्या हो, आपको कोई जानकारी चाहिए, अपना जिला मुख्यालय लक्ष्मण मैदान गेट नंबर 5 के पास ऑफिस है, कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और उसी के साथ साथ मेरे को बहुत बहुत FM 89.6 का डूंगरपुर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आज मुझे आमंत्रित किया, और साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और साथ ही साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्काउटिंग।